बच्चों, आज हम आपको द्विआधारी संक्रिया पर आधारित सवाल कराएंगे। और द्विआधारी संक्रिया से पर आधारित ये सवाल मैं कराऊं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि द्विआधारी संक्रिया है क्या। तो द्विआधारी संक्रिया हमको इसको ये समझना है कि क्या है। द्विआधारी का मतलब है दो आधार पर। अब जैसे इसको अगर हमें समझना है दो आधार पर, देखिए हम बहुत सारी संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन करते रहे हैं, जैसे प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये जो ऐसी ऑपरेशंस हैं ये हम बचपन से इन सबको करते आ रहे हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए हमको क्या है 2, 3 और 4 इन तीन नंबर्स को ऐड करना है, तो कभी भी ये तीनों नंबर्स एक साथ तो ऐड होते नहीं है, दो करके ऐड होंगे। पहले 2 और 3 को आप ऐड करोगे, आ गया 5। अब उसके बाद 5 में फिर 4 ऐड करते हो तो 9 हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस में आ जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। लेकिन कभी भी चाहे गुणा करनी हो, जोड़नी हो, घटानी हो, तो वो दो पे करते हैं। तो जो दो संख्याओं पर जो प्रक्रिया हो रही है, जो संक्रिया हो रही है, उसको द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। यह तो हमने इस तरह के पे किया काम, लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो हम इसको समुच्चयों पर इसको करना सीखते हैं, इस ऑपरेशन को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इस प्रकार की ऑपरेशन होती हैं। कैसी ऑपरेशन है कि कोई सेट है ए और उस सेट से यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है अभी वो फंक्शन का रूप ले लिया है। और किस प्रकार का एक फंक्शन हो गया है कि ए से ए में इस प्रकार से है कि जो प्राप्त हो रहा है वो ए पे ही आए। तो इस प्रकार के फंक्शन को, यानी कि इस प्रकार की ऑपरेशन को फिर हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो जो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है, अगर मैं इसको बहुत सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो ये है कि एक ऐसी ऑपरेशन होती है जो कि किसी सेट के कोई से भी दो नंबर्स के बीच में की जाए, तो जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त हो रहा है वो भी उसी सेट का अगर एलिमेंट है तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन मानी जाएगी। अगर वो सेट में नहीं है तो फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं मानी जाती। ये खास बात होती है। जैसे जरा अगर आप समझ लें कि प्लस लिखा मैंने, अब यहाँ लिखा n इंटू एन इंटू, अब ये है ऐसे। अब जैसे प्लस है, ये ऑपरेशन है, अब ये बाइनरी ऑपरेशन है। कौन से सेट पर है? n पर है। तो n क्रॉस n का मतलब है कि ये एक प्रकार से उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है, यानी कि आप दो नंबर कोई से भी ले सकते हो जो कि n में से हो और उनके बीच में आप इस ऑपरेशन के हिसाब से क्रिया कराओगे, तो जो आएगा वो यही होना चाहिए। अब आप देख लो, ये तो बात बिल्कुल सही हो रही है। कैसे? आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लो, n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिए जाए, उनका जो सम होता है, अगर हम प्लस करेंगे उनका, तो जो आता है वो भी नेचुरल नंबर आता है। तो इसका मतलब है कि जो प्लस है ये ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहीं पर अगर हम देखें माइनस के विषय में बात करें, क्या माइनस बाइनरी ऑपरेशन है? अब आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ ये पाओगे कि माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए दो में से तीन घटाई, देखो दो भी नेचुरल नंबर है और तीन भी नेचुरल नंबर है। अब दो माइनस तीन किया आपने, अब क्या आया? -1। तो -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनस है यानी जो सब्ट्रैक्शन है वो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, जैसे अब मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें, मल्टीप्लिकेशन की यदि बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? अब ये क्या नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है? तो बिल्कुल है। आप कोई से दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो इस प्रकार से ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अगर हम इसके बाद डिवीजन के बारे में जांच करते हैं, क्या डिवीजन में क्या है, इसको अगर जांच करते हैं तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है डिवीजन? बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए 2 है, एक नंबर नेचुरल नंबर है, एक नंबर 3 ले लिया, 2 को 3 से डिवाइड किया, अब आ रहा है 2/3, तो 2/3 तो नेचुरल नंबर है नहीं। जो प्राप्त हो रहा है इसका मतलब डिवीजन नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
अब जैसे नेचुरल नंबर के सेट पे आपने देखा, अब यही ऑपरेशन अगर हम देखें इंटीजर पर, तो इंटीजर पे क्या होगा, मान लीजिए कि जैसे मैंने ऑपरेशन देखा, अब ये इंटीजर पर अगर मैं देख रहा हूं, तो अब कोई भी दो इंटीजर ले लो, आप उनका सम करोगे, टोटल करोगे, तो क्या आएगा, जो भी आएगा वो इंटीजर होगा। तो इसका मतलब जो एडिशन है वो इंटीजर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर हम यहाँ माइनस देखते हैं तो देखिए ये क्या आ रहा है, अब सब्ट्रैक्शन है। अब आप यहाँ पर कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस ले लो, एक में से दूसरे घटाओगे, जो आएगा वो इंटीजर ही होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन जो है वो इंटीजर के सेट पर क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो अभी नेचुरल नंबर के सेट पे किया था, तो जो सब्ट्रैक्शन है वो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इंटीजर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन है, आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन कोई से दो इंटीजर को ले लीजिए, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इसलिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर, इंटीजर के सेट पर। अब मैं बात देखूं, अगर डिवीजन की बात करूं, डिवीजन का क्या है, तो अगर हम डिवीजन को देखें तो इंटीजर के सेट पर डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, आपने मान लीजिए 2 लिया, आपने 5 ले लिया, दोनों इंटीजर हैं, लेकिन जब 2/5 लिखेंगे तो ये जो है इंटीजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन जो है वो इंटीजर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम ऑपरेशन को रियल नंबर के सेट पर लें, रियल नंबर सेट तो सब समझते हैं, तो रियल नंबर के सेट पे अगर हम लें कोई भी, मान लीजिए मैंने प्लस लिया, तो अब यानी कि एडिशन है, तो आप कोई भी दो रियल नंबर को ऐड करेंगे, रियल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। अगर यहाँ पर हम माइनस कर लें तो आप समझ लो एक रियल नंबर में से दूसरा रियल नंबर घटाते हैं तो जो प्राप्त होता है वो भी रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। अब मल्टीप्लाई कर लो, दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर आ जाएगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब आई बात डिवीजन की। डिवीजन एक दृष्टि में ऐसा लगता है कि अगर एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। बहुत सही बात है, बिल्कुल। लेकिन इसमें डिवीजन में ये बात फंस गई कि अगर जीरो, ये एक चीज होती है, एक एलिमेंट होता है जीरो। अब अगर हम किसी भी रियल नंबर को अगर जीरो से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और जो कि हमको रियल नंबर में नहीं प्राप्त होगा, ये तो एक इमेजिनेशन है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिवीजन है वो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो अब हमने इतनी सी चीजें समझ ली कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या, यानी कि कोई सेट है, उसी सेट में से कोई दो नंबर लिए गए, क्योंकि उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिए जा रहा है उसके, यानी उसी सेट में दो नंबर लिए गए, उन पर वो ऑपरेशन की गई, और उसके बाद जो आ रहा है अगर वो उसी सेट में है तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, उससे बाहर है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब ये जरूरी नहीं कि जो ऑपरेशन जिस तरह से मैंने दिखाई वही हो, कुछ और भी हो सकते हैं, फंक्शन कुछ अपने लिहाज से आ सकता है। अब जैसे ये वाला है तो दो चीजें होती हैं, एक ऑपरेशन होता है और एक सेट होता है, तो हमें उस ऑपरेशन को उस सेट के संदर्भ में देखना होता है। एक आपने पिछले अभी देखा, एक ही ऑपरेशन एक सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है और दूसरे सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसलिए यहां पर ऑपरेशन पर भी नजर रखनी होगी और यह भी देखना होगा कि किस सेट की बात हो रही है। सेट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब जैसे देखा ये है, यहां लिखा है Z+, अगर Z लिखा होता है इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन Z+ लिखा है तो इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें जीरो नहीं होगा, 1 नहीं होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, -1 नहीं, -2 नहीं है, ये वाले नहीं है, 1 2 3 4 5 ये वाले नंबर्स हैं। अब इसमें क्या लिखा है, A♯B = A-B, इन्होंने इस प्रकार से लिखा है A♯B = A-B। और देखो किस पे लिखा है, ये Z+ पे देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अब देखो प्रिय छात्रों, अगर आपने मान लीजिए एक 2 है, 2 Z+ में आएगा और 3 भी Z+ में आएगा, दोनों Z+ के एलिमेंट हैं। हम देख सकते हैं 2 भी Z+ में है और 3 जो है वो भी Z+ में है। अब मैंने 2 और 3 पर ये ऑपरेशन लगाई, स्टार कहते हैं इसको ऑपरेशन का, ये प्रतीक है।
अब यहां पर हो गया जैसे ए स्टार बी, इसका मतलब क्या है, किस प्रकार से ऑपरेशन चल रही है कि ए में से बी घटाया जाना है, यानी कि पहले में से दूसरा घटाया जाना है। तो 2 - 3 कर दिया, क्या आया -1। अब -1 आया, और -1 क्या ये इसमें है, -1 तो भाई इसमें नहीं है, सेट तो है लेकिन मतलब इंटीजर तो है लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है, ये जेड प्लस के इस सेट पर, इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, अगर जेड प्लस नहीं होता, केवल जेड की बात हो रही होती तो बाइनरी ऑपरेशन था, लेकिन जैसे ही जेड प्लस हो जाता है तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखिए यह है जेड प्लस पर ही, सेट वही है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। अब बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कि दो कोई भी एलिमेंट लोगे आप, उनके बीच में ऑपरेशन कैसी होनी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हम जानते हैं। अब इसमें से कोई से भी दो इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर ले लोगे आप, इसमें से उनका मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर ले लें, उनका जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो पॉजिटिव इंटीजर ही आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑपरेशन है वो देखने से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखिए तीसरा सवाल है और लिखा है आर में आर का मतलब हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब क्या लिखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। भाई अगर हम जब ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, अब ए और बी क्या लोगे, कोई भी रियल नंबर लोगे। अब समझने की बात है, बी क्या है, कोई रियल नंबर का जब स्क्वायर किया जाएगा तो क्या आएगा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर भी एक रियल नंबर होता है। ठीक, तो बी स्क्वायर एक रियल नंबर हो गया और ए भी आपका रियल नंबर है। और ये आप जानते हो कि अगर दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, वो भी रियल नंबर होता है। इसका मतलब ए बी स्क्वायर क्या है, रियल नंबर। अगर ए और बी रियल नंबर हैं तो ए बी स्क्वायर भी रियल नंबर है। ये बात हमको समझ आ जाती है। जब ए बी स्क्वायर भी रियल नंबर है, इसका मतलब हो गया कि ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि ये द्विआधारी संक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो स्टार है वो द्विआधारी संक्रिया को व्यक्त कर रहा है। अब इसी के बाद यदि हम देखें तो ये जेड प्लस लिखा है और इसमें क्या लिखा है, ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। अब ये ए और बी का डिफरेंस लेना है और उसका मॉडुलस लेना है, और मॉडुलस का मतलब है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आ जाता है। भाई वैसे तो डिफरेंस लेते हैं ए माइनस बी, तो जैसे मैंने बताया अगर मान लो मैं 2 ले लेता और 3 ले लेता, 2 स्टार 3, अगर केवल डिफरेंस की बात हो रही होती तो ये -1 आ जाता, किंतु ये मॉडुलस हो रहा है और मॉडुलस होगा तो 1 होगा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। और दो इंटीजर्स का डिफरेंस लिया जाएगा तो वो इंटीजर ही होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा क्योंकि मॉडुलस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इसमें से कोई से भी दो नंबर लोगे आप और उनका जब डिफरेंस लेके उसका मॉडुलस लोगे तो वो इसी सेट का एलिमेंट होगा, अर्थात ये जो संक्रिया है वो हम कहेंगे द्विआधारी संक्रिया है। अब अंतिम में क्या लिखा है, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी बराबर ए। अब जब ये लिखा है इसका मतलब क्या है भाई, बहुत स्पष्ट सा, ए स्टार बी बराबर ए हो गया, यानी कि जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। अब ए और बी आप कहाँ से लोगे, जेड प्लस में से लोगे और वही आ जाना है। जैसे जेड प्लस मान लो 2 और 3 ले लिया आपने, तो आप लोग क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये जेड प्लस में हो गई होगा, तो फिर इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। दूसरे सवाल में कुछ संक्रियाएं दी हुई हैं, कुछ ऑपरेशंस दी हुई हैं, हमको ये इसमें चेक करना है कि वो क्रम विनिमय है या नहीं और साहचर्य है या नहीं। क्रम विनिमय का मतलब होता है जैसे अगर कोई ऑपरेशन है, ए और बी के बीच ऑपरेशन किया जाए और वही अगर बी से ए के बीच में ऑपरेशन किया जाए तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यानी कि अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े। यदि ऐसा होता है तो वो क्रम विनिमय होती है। और साहचर्य में ये होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ब्रैकेट चेंज कर दिया गया, आगे पीछे करा तो फिर भी वैल्यू वही आए। अगर ये चीज, ये क्रम विनिमय नियम है यानी कम्यूटेटिव और ये साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव, ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं तो हम इसको चेक करेंगे। तो देखें हम, अगर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है, यानी पहले में से दूसरे को घटाया है, किसमें हो रही है, जेड में है, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि मैं कोई एग्जाम्पल लेके देख लूँ इसके, और दूसरा ये हो सकता है कि मैं डायरेक्ट समझ लूँ। जैसे ए स्टार बी है तो मैं अगर यहाँ पर बी स्टार ए कर लूँ
तो क्या हो जाएगा, अब देखो ए स्टार बी है तो ए में से बी घटा, पहले में से दूसरा, तो बी स्टार ए लिखा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा उसी प्रकार से, अर्थात बी माइनस ए हो जाएगा, तो ये बी माइनस ए हो गया। अब बहुत स्पष्ट है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए तो बराबर होते नहीं है, हम लिख सकते हैं स्पष्ट है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, माइनस बी माइनस ए बराबर नहीं होगा, और इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि a स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि a स्टार बी और बी स्टार ए बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जेड में ये वाली जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। अब इसी को अगर आपको उस तरीके से जैसे समझना है कि दूसरा एग्जाम्पल लेके अगर समझना चाहें तो भी बात वही आती है। जैसे मान लीजिए आपने मान लिया क्या 2 है 3 है और वो दोनों जेड में होते हैं, तो 2 और 3 में ऑपरेशन किया तो 2 माइनस 3 आया तो क्या आया -1। अब 3 और 2 में ऑपरेशन किया तो 3 माइनस 2 हो गया, क्या आया 1। अब देखो -1 और 1 कोई बराबर थोड़े ही है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। इस तरह से हम आसानी से समझ लेते हैं। अब आई बात दूसरी, क्या ये साहचर्य है या नहीं, साहचर्य इसमें एसोसिएटिव है नहीं, तो उसके लिए ये होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इस तरह से ये चीज इसके बराबर आ जाए तो साहचर्य होता है। तो मैं देखूं इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालूं और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूं, अगर वो दोनों बराबर आती हैं तो इसका मतलब है कि वो साहचर्य का नियम का पालन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जैसे ए स्टार बी है, इसका मतलब क्या हुआ ए माइनस बी, और जैसे मैं लिख दूं सी हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड करके देख लो, चलो एक साथ मत लिखो, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, जब स्टार लग रहा है तो पहले में से दूसरा घटा देना। अब यहां पर सी हो गया। अब इसी लॉजिक पर जैसे ये स्टार लग रहा है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट है, ऑपरेशन किस हिसाब से होनी है, जिन दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन होनी है पहले में से दूसरे को घटा देती है, तो यहाँ इसमें से इसको घटाना है, तो ए माइनस बी माइनस सी ये बनेगी। अब अगर हम जे वाली देख लें राइट हैंड साइड कैसे चल रही है, तो राइट हैंड साइड में देखें तो ए स्टार और बी स्टार सी ये है, तो ये हो जाएगा ए स्टार। अब बी स्टार सी है तो वही उसी तरीके से यहाँ के हिसाब से ऑपरेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी। अब एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, अब इन दोनों के बीच में स्टार लग गया तो इसमें से इसको घटाना है, तो ए माइनस बी माइनस सी हो गया, तो ए माइनस बी प्लस सी हो गया। तो यहाँ आप देखो कि ये जो आ रहा था ए स्टार बी स्टार सी इस तरह से, तो ये आ रहा है ए माइनस बी माइनस सी और ये आ रहा है ए माइनस बी प्लस सी। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये साहचर्य भी नहीं है। अब देखिए इसका अगला है क्यू में। क्यू का मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 आपको चेक करना है। दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो कोई दो रेशनल नंबर ले लो उनके हिसाब से कर लो, या बात को लॉजिकली समझने की कोशिश करो। ए स्टार बी बराबर क्या आ रहा है ए बी प्लस 1, यानी कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लोगे उसमें एक प्लस करोगे। देखिए अब ऐसे समझो अगर बी स्टार ए लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बी स्टार ए लिखा गया तो यानी दोनों का प्रोडक्ट करना है, वही पहला दूसरा ऐसे करके, इसका मतलब हो गया बी ए प्लस 1 ऐसे लिखा जाएगा। इसी आधार पर बी स्टार ए को ऐसे लिखा गया। अब समझने की बात यह है कि जो ए बी प्लस 1 है वही बी ए प्लस 1 है। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी हो या बी ए हो, ये आप जानते हो ये बराबर होते हैं। भाई कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन इसमें होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ए बी और बी ए एक ही बात है, जैसे 3 चौक 12 4 तियां 12, तो अब उसमें फिर एक जोड़ोगे तो बात वही आ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया स्पष्ट है कि ए बी प्लस 1 बी ए प्लस 1 बराबर है, तो फिर इसलिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि ये जो है वो क्रम विनिमय का पालन करता है। अब इसके बाद आगे की बात है साहचर्य की, क्या ये साहचर्य में है या नहीं देखते हैं। तो उसके लिए फिर दूसरा नियम है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर मैं देखूं इसको भी सॉल्व करके इसको भी सॉल्व करके बराबर आते हैं या नहीं। अब ए स्टार बी को लिखा मैंने ए बी प्लस 1, दोनों की मल्टीप्लाई करी या प्लस 1 लिखा, स्टार सी। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस बी स्टार सी को लिख दूं इसी हिसाब से। देखो बी स्टार सी पे इस पे ऑपरेशन लगाओगे बी और सी के बीच में, दोनों का प्रोडक्ट करके एक जोड़ देना।
अब आगे की ऑपरेशन कैसे होनी है, स्टार लग रहा है यानी कि ऑपरेशन होनी है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक जोड़ दो। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस वन इंटू सी और प्लस वन बराबर ए इंटू बी सी प्लस वन और प्लस वन। ये है, दोनों का प्रोडक्ट कर लो, प्लस वन कर लो। अब ए बी का सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी प्लस वन, ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन। देखो भाई अब बात, यहाँ पर ए बी सी प्लस वन और ये है प्लस सी, ए बी सी प्लस वन और ये है प्लस में ए, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं हैं। और जब ये चीज बराबर नहीं, इसका मतलब साहचर्य नहीं है। इस प्रकार से हमको समझना पड़ेगा इसे। अब देखिए क्यू में, क्यू का मतलब रैशनल नंबर का सेट है, ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन टू। एक तो चीज ये है कि आप ए और बी या तो कोई दो रैशनल नंबर ले लो या फिर समझ लो, रियलाइज कर लो, महसूस कर लो। जैसे अगर ये बी स्टार ए किया मान लो मैंने, तो क्या होगा, ए की जैसे ये स्टार बी था तो ए बी अपॉन टू आया, अब बी स्टार ए हो गया तो क्या हो जाएगा बी ए अपॉन टू। अब ए बी और बी ए तो बिल्कुल एक होते हैं और फिर उसका हाफ होना है, इसका मतलब जो ए बी अपॉन टू है वही बी ए अपॉन टू है। इसका मतलब तो ये हो गया कि ए स्टार बी बराबर हो गया बी स्टार ए के। इसका मतलब हो गया कि ये जो स्टार है यानी द्विआधारी संक्रिया है वो इस सेट पर क्रमनिर्णय नियम का पालन कर रही है। ये हम इस बात को समझ सकते हैं और एग्जाम्पल लेकर भी देख ले तब भी आ जाएगा। अब यही बात अगर हमको साहचर्य नियम के लिए देखनी है तो साहचर्य नियम के हिसाब से भी देखा जा सकता है। क्या साहचर्य नियम में क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी की। तो मैं अगर देखता हूं इस हिसाब से करके ए स्टार बी है तो क्या हो गया जी ए बी अपॉन टू, चलो इंटू सी बराबर ए स्टार, अब बी है तो ये क्या हो जाएगा बी सी अपॉन टू। वही दोनों का, जिन दोनों के बीच में संक्रिया हो रही है दोनों का मल्टीप्लाई करके अपॉन टू करना है। तो इसी बेस पे अब संक्रिया हो रही है इन दोनों के बीच में, ऑपरेशन फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, सेकंड एलिमेंट ये हो गया। तो क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट लेना, उसका हाफ करना। तो फिर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन टू इंटू सी अपॉन टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू बी सी अपॉन टू अपॉन टू। तो इसका मतलब ये हो गया ए बी सी अपॉन फोर और ये हो गया ए बी सी अपॉन फोर। तो सब बच्चे एकदम बात को समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। अब देखेंगे ए स्टार इक्वल टू टू की पावर ए बी है, जेड प्लस में पॉजिटिव नंबर के सेट पर है। अब मैं क्या करूं, अगर मैंने यहाँ देखा बी स्टार ए बराबर क्या होगा टू की पावर बी ए। अब भैया ए बी और बी ए तो एक ही बात होती है, इसका मतलब टू की पावर ए बी हो या टू की पावर बी ए हो एक ही बात हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी और बी स्टार ए एक ही बात हो गई। इसका मतलब ये जो है क्रमनिर्णय नियम का पालन कर रहा है, ऐसे हमको समझना है। अब इसके बाद अगला आया साहचर्य का। तो साहचर्य के लिए क्या करना, फिर वही लाइन लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार और बी स्टार सी। कई तरीके हो सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स का नंबर लेकर भी कर सकते हो और या फिर उस तरह से भी कर सकते हो। अब जैसे ए स्टार बी है तो क्या कर लेंगे टू की पावर ए बी और स्टार सी लिख लिया आपने। अब यहाँ क्या करोगे टू की पावर ए बी हो गया, अब बराबर ए स्टार और बी सी में क्या हो जाएगा टू की पावर बी सी हो गया। अब जैसे हम क्या सीखे हैं, हम ये सीखे हैं कि जिन दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन होनी है उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाना है और टू की पावर पे आ जाने हैं दोनों। तो अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होनी है तो टू की पावर ए बी इंटू सी और टू की पावर ए इंटू टू की पावर बी सी। कतई ना है बराबर, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहे। अब यहाँ भी वही चीज है, या तो आप जेड प्लस की बात हो रही है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दो कोई से ले लो और दो पॉजिटिव इंटीजर लेके आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक नंबर ले लिया, जैसे 1 है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, 2 है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों है पॉजिटिव इंटीजर। अब मान लो 1 और 2 पे मैं करूँगा ये दोनों, तो क्या हो गया ए की पावर बी होती है यानी जो पहले आता है उसकी पावर बाद वाला है, तो 1 की पावर 2 हो गया। और 1 की पावर कोई भी हो जाए तो क्या हो जाता है 1 आ गया। अब 2 ऐसे करके 1 लिख लिया तो 2 की पावर 1 हो गया तो क्या हो गया 2 हो गया। साफ दिखाई दे रहा है तो बराबर ना है।
और वैसे भी देखेंगे स्टार बी बराबर ए भी हो गया और बी स्टार ए बराबर देखेंगे तो बी की पावर ए। तो भैया ए की पावर बी और बी की पावर ए बराबर हो कैसे जाएंगे? और सीधी सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है 3 की घात 4 और 4 की घात 3 कभी बराबर एक जैसे हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रहे। अब जब ये क्रम विनिमय का नहीं कर रहे तो क्या ये साहचर्य का कर रहे होंगे? तो एक तरीका तो वही ऐसा करके मान कर भी कर सकते हो आप, और दूसरा तरीका वो स्टैंडर्ड वाला है ये कि आप ऐसे कर लो ए स्टार बी और स्टार सी बराबर ए स्टार और बी स्टार सी। तो मुझे क्या लग रहा है, इसे स्टार बी है तो ये किसके बराबर हो गया? ए की पावर बी स्टार सी बराबर ए स्टार। बी स्टार सी में क्या लिखोगे? बी की पावर सी, इस ऑपरेशन के हिसाब से। अब देखो यहाँ कैसे होना है, जो पहले होता है ए स्टार बी है, यानी ए और बी के बीच में ऑपरेशन है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पावर में आ जाता है सेकंड एलिमेंट। इस तरह से ऑपरेशन हो रही है। तो अब ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? तो ए की पावर बी हो गई और इसकी पावर में आ गई सी, ये ऐसे ऑपरेशन चलेगी। अब ऐसे ये ऐसे लिखूंगा और इसकी पावर में आ गई सी, बी की पावर सी हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो ये हो गया ए की पावर बी सी, और ये नहीं है ना इस तरह की, ये दूसरी चीज है। तो ए की पावर ये बी की पावर सी है, ये अंतर है। तो इसलिए ये दोनों चीज बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहे। अब जैसे ये आर माइनस माइनस वन, यहाँ पर क्यों लिखा है? सेट ऑफ रियल नंबर है ये, और इसमें से -1 को छोड़ दिया गया। -1 को छोड़ के बाकी सारे सेट हो सकते, तो उस पर अप्लाई किया गया है। तो -1 क्यों लिखा? -1 लिखेंगे तो ये जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर -1 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा ना। हम 0 होगा, 0 से भाग किया रंग हो गया। तो ये -1 को नहीं रखना, बाकी के कोई भी रख सकते हो। अब हम ये देखें कि हमको ये देखना है ये क्रम विनिमय है या नहीं, साहचर्य है नहीं। तो वही पुरानी चीज आई, जैसे अगर बी स्टार ए मैंने किया तो बी अपॉन ए प्लस 1 हो गया। अब ये तो बहुत स्पष्ट है कि ए अपॉन बी प्लस 1 और बी अपॉन ए प्लस 1 वही बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते। आप अगर मान लो कोई से 2 और 3 लेके चल लिए, या कोई भी नंबर पे लेके देख लो ए और बी के, तो ये दोनों चीज जो है ए अपॉन बी प्लस 1 ये बराबर नहीं होगी बी अपॉन ए प्लस 1 के। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी बराबर नहीं होगा बी स्टार ए के। तो फिर ये साहचर्य क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा, और साहचर्य का भी आप